परमाणु ऊर्जा। वैज्ञानिक लेख। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने अनेक प्रकार से मानव जीवन को परिवर्तित और प्रभावित किया है, जिसके अच्छे और बुरे परिणाम हमारे सामने हैं। परमाणु की खोज विज्ञान की देन है। परमाणु ऊर्जा ने विश्व में ऊर्जा के संकट को कम करने में सराहनीय कार्य किया है। प्रस्तुत लेख इसी का एक परिचय मात्र है। अग्नि का प्रयोग मनुष्य न जाने कब से कर रहा है। इसकी सहायता से हम भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, इसी की सहायता से भाप के इंजन संचालित होते हैं और बहुत से उद्योग धंधे भी चलते हैं। बिजली उत्पन्न करने वाले अनेक यंत्रों में भी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। हमारी मोटरें, ट्रैक्टर, डीजल गाड़ियां और विमानों के इंजन भी खनिज तेल के प्रज्वलन से प्राप्त शक्ति द्वारा ही चलते हैं। प्रज्वलन अथवा ईंधन के जलने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का एक रूप है। वैज्ञानिकों का कथन है कि जलाने पर पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा का लगभग 1/4वां भाग ही हमें प्राप्त होता है। अतः यदि प्रज्वलन के आधार पर समस्त विश्व के कल कारखाने चलते रहेंगे, तो शीघ्र ही प्रकृति के ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मानव विकास की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि ऊर्जा के लिए हम प्रज्वलन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के मार्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे मार्ग की खोज करें। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं। आइंस्टीन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने द्रव्य ऊर्जा के परस्पर संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण किया तथा ये सिद्ध किया कि पदार्थ को सूक्ष्म संति अपार ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि 500 ग्राम पत्थर के कोयले की संपूर्ण संति को ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि उसकी सहायता से संसार का बड़े से बड़ा जलयान अथवा वायुयान समस्त पृथ्वी का चक्कर आसानी से लगा लेगा। एक मोटर गाड़ी को महीनों चलाने के लिए तो 50 ग्राम पत्थर का कोयला ही पर्याप्त हो सकता है। प्रज्वलन से प्राप्त ऊर्जा तो इसके सम्मुख नगण्य ही कही जाएगी। प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य में विद्यमान अपार ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु एवं विखंडन द्वारा यह ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए परमाणु रचना का कुछ ज्ञान आवश्यक है। विश्व जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, वे या तो तत्व होते हैं या तत्वों से निर्मित हैं। उदाहरणार्थ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, सोना, तांबा आदि तत्व हैं। परंतु पानी तत्व नहीं है, वह यौगिक है और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। पर तत्व किससे बनते हैं? वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि तत्व परमाणुओं से निर्मित हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी तत्व का परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म विद्यमान होते हैं। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से ही सृष्टि की रचना हुई है। परमाणु की सूक्ष्मता का अनुमान इस तथ्य से हो सकता है कि एक बूंद पानी में लगभग 3300 शंख 33 × 10 परमाणु। इसी बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य का आकार परमाणु के समान हो जाए तो समस्त संसार के मनुष्य एक आलपिन के सिरे पर समा सकते हैं। इतना सूक्ष्म परमाणु फिर भी अपार ऊर्जा का भंडार है। अब हम इसकी आंतरिक रचना को भी समझें। 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। उसमें ऋण एवं धन विद्युत आवेश से युक्त कण पृथक पृथक विद्यमान हैं। इन कणों के नाम क्रमशः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन हैं। बाद में पता चला कि परमाणु में कुछ आवेश शून्य कण मौजूद होते हैं। इन्हें न्यूट्रॉन की संज्ञा दी गई है।
प्रयोगों द्वारा ये भी विदित हुआ कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अधिक भारी कण है तथा ये परमाणु के केंद्र में विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन का लगभग 2000वां भाग है, इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस केंद्र के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं तथा परमाणु की संति इसी में केंद्रित होती है। अधिक भारी परमाणुओं में हल्के परमाणुओं की अपेक्षा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि भारी परमाणु हैं तथा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन आदि हल्के परमाणु हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमाणु ऊर्जा कहाँ छिपी रहती है? परमाणु ऊर्जा का वास्तविक केंद्र नाभिक है। नाभिक में धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन एवं आवेश शून्य न्यूट्रॉन परस्पर दृढ़ता से बंधे रहते हैं। नाभिक के परमाणु कणों को विखंडित कर देने से अपार ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यही ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। भारी नाभिक के विखंडन से हमें परमाणु ऊर्जा अधिक भी मिलती है और सरलता से भी वैज्ञानिकों ने यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि भारी परमाणुओं का विखंडन कर लिया है और परमाणु ऊर्जा का उपयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में करने में दक्षित हैं। परमाणु के विखंडन और उस पर किए गए विविध प्रयोगों से अब ये सिद्ध हो गया है कि ऊर्जा ही सब पदार्थों के मूल में है। जिन अलग अलग तत्वों से संसार की सब वस्तुओं की रचना अब तक वैज्ञानिक बताते थे, वे भी एक ही ऊर्जा के विविध रूपांतर है। इसी कारण एक पदार्थ का दूसरे में रूपांतरित होना संभव है और मनुष्य ने इस ओर प्रयत्न भी किया है। यद्यपि पाश्चात्य देश परमाणु ऊर्जा के विकास में बहुत दिनों से प्रयत्नशील रहे, परंतु हमारा देश भी इस क्षेत्र में निश्चेष्ट नहीं रहा। सन 1954 ईशून्य में हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर शून्य होमी जहांगीर भाभा की संरक्षिता में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करना था। तभी से हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन और प्रयोग में पर्याप्त प्रगति हो रही है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में थोरियम, प्लूटोनियम आदि की ही आवश्यकता पड़ती है। सौभाग्यवश हमारे देश के केरल प्रदेश में थोरियम का अक्षय कोष है। सन 1955 ईशून्य में एक बहुत बड़ा थोरियम संयंत्र मुंबई गया, परमाणु के निकट ट्राम्बे में स्थापित किया कि महाशक्ति का विध्वंसकारी रूप मनुष्य ने हिरोशिमा तथा नागासाकी में देखा और उसे चिंता हुई कि यदि उसके प्रयोग की दिशा न बदली गई तो बड़े भयानक परिणाम होंगे। भारत ने सदैव इस बात का प्रयत्न किया है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए न किया जाए, केवल लोकमंगल के लिए इसका उपयोग हो। अब परमाणु ऊर्जा मनुष्य के कल्याणकारी उपयोग में विविध रूप में आने लगी है। हल्के विस्फोट से सुरंग बनाने, खान खोदने और चट्टान तोड़ने आदि कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है। कृषि विज्ञान में भी परमाणु संबंधी अनुसंधान अनेक रूपों में हो रहे हैं। फलों एवं पौधों की नस्लों को संवर्धित करके और रोगों से रक्षा करके खाद्य उपज को बढ़ाने में काम लिया जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान ने भी इन अनुसंधानों का लाभ उठाया है। कैंसर जैसे प्राणघाती रोग के उपचार में परमाणु ऊर्जा से बहुत सहायता मिलती है। नदियों की गुप्त धाराओं को परमाणु विस्फोट द्वारा बाहर लाया जा रहा है। भविष्य में परमाणु विस्फोट द्वारा नदियों को गहरा करके उनमें जलयान चलाए जा सकेंगे और बंदरगाहों के निकट समुद्र गहरा करके बड़े बड़े जलपोत तट तक लाए जा सकेंगे। तेल के व्यवसाय में भी इसका उपयोग होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अधिक गहराई पर अब भी इतना तेल है जिसे मानव जाति सैकड़ों वर्ष तक उपयोग में ला सकती है। इतनी गहराई तक खोदने के लिए परमाणु विस्फोट का ही सहारा
लेना होगा। यातायात में परमाणु ऊर्जा के उपयोग का प्रारंभ 1959 ईस्वी में हुआ। आशा की जा रही है कि जल, स्थल, वायु एवं अंतरिक्ष यातायात में परमाणु ऊर्जा बड़ी उपयोगी होगी। तीव्र वेग से अधिक दूर तक जाने की समस्या इसी के द्वारा हल होगी। मटर के बराबर परमाणु ईंधन मोटर को वर्षों तक चलाने के लिए पर्याप्त होगा। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण योग है। नवीनतम अस्त्र शस्त्र के द्वारा हम शत्रु का मुकाबला भली भांति कर सकते हैं। अतः परमाणु ऊर्जा किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति न होकर सारे विश्व की संपत्ति होनी चाहिए और इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए ही होना अभीष्ट है। महान ऊर्जा का स्रोत, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में ही समस्त विश्व के कल्याण का साधन बन सके, यही भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उद्घोष रहा है। सूक्ष्म परमाणु में विराट जीवन का साक्षात्कार करने का प्रयास अवश्य सफल होगा। उसी में मानवता का कल्याण अंतर्निहित है।